हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ इज़ ब्लेस्ड विद कृष्णलीला। तो जैसे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि नवरात्र के पहले दिन मेरे यहाँ जिम वगैरह का उद्घाटन हुआ था और ये है अब नवरात्र का छठवां दिन था शायद। हाँ, नवरात्र का छठवां दिन था और अगले दिन हमें यानी सप्तमी वाले दिन हमें जो है कि सुबह बनारस जाना था दवा लेने के लिए। और फिर अष्टमी को हम लोग व्रत रहते हैं, नवमी को हम लोग के यहाँ पूजा होता है। अब हम इसमें फँस रहते हैं क्योंकि हम व्रत वाले दिन कोई भी किसी भी तरह की सफाई वगैरह नहीं करना चाहते हैं। बहुत दिक्कत हो जाती है, हमको प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम सोचे कि आज ही जो है कि हम सब सफाई वगैरह कर लेते हैं। तो छठवें दिन ही हम पूरे किचन की सफाई करते हैं। अब इसके बाद इस किचन में खाना वाना कुछ भी नहीं बनेगा। तो यानी छठ के बाद तो हम सप्तमी अष्टमी 2 दिन हम खाना बाहर ही बनाए थे दूसरे रूम में। तो इस पूजा में जो है कि पूरे किचन का सामान जो है बाहर निकाल दिया जाता है और कोने-कोने की भी सफाई की जाती है। जैसे हम देख सकते हैं किचन में ऊपर पर स्लैब के ऊपर बैठ के उसकी सफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा कोने-कोने सफाई की जाती है। शायद ऐसे हम तो दिवाली पे भी सफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे हम इस पूजा में कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो इसे जनरली माता का पूजा बोलते हैं। इसमें शीतला माँ का पूजा होता है और ये पूजा जो है कि कई तरीके से होता है। जैसे मेरे मायके में तो सप्तमी अष्टमी होते हैं, यानी सप्तमी को लोग व्रत रहते हैं और अष्टमी वाले दिन भोर में सुबह वही मतलब 2 ढाई बजे तक लोग जाग के पूजा प्रसाद बनाना स्टार्ट कर देते हैं और 3 साढ़े 3 बजे तक लोग पूजा करके खाली हो जाते हैं और खाना जो है पूरा बन जाता है। एक बार में ही जो बनना होता है सब पूजा में सब खाना-पीना बन जाता है। इधर जो यूपी वाले होंगे वो सब लोग जानते ही होंगे इस पूजा के बारे में। तो उस दिन रामनवमी भी होता है, तो रामनवमी वाले दिन तो इधर राम जी का ऐसा कुछ ख़ास पूजा नहीं होता है। लेकिन हाँ, माता का पूजा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फ़ेमस है, तो इधर वो पूजा किया जाता है। अभी देखिए सुबह का टाइम है, निकल गए हैं। सुबह हम बनारस के लिए दवा लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब यही हम लोग रेडी हो रहे हैं और पापा बाल्टी लेके घूम रहे हैं बाहर, क्योंकि जानते क्या होता है गर्मी में ना इतना हवा चलता है ना कि सारा धूल अंदर चला आता है। तो पापा वही पूरे जगह पानी ऐसे फेंक-फेंक के उसको करते रहते हैं कि मतलब धूल पूरा अंदर ना आए। कुछ मतलब आता तो है ही, ऐसा कोई नहीं है कि उसको गर्मी में पानी सूखने में कितना ही समय लगता है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम डाल दिया जाता है कि अभी सफाई हुई है तो कम से कम अब तो ना ही है। और अब ये बनारस देखिए पहुँच चुके हैं डॉक्टर के यहाँ, अब यहाँ पर आए हैं और दवा-ववा लेके उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। मेरा रोजस गया है मम्मी से मिलने के लिए। ये क्लिनिक जो है कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूरी पे है, लेकिन हम नहीं गए थे। सिर्फ रोजस और ये दोनों लोग चले गए थे मिलने के लिए। नानी थी हाँ? बर्थडे में। कौन थी? ये नानी नानी? खती थी बुआ। खटकी? हाँ कौन था वो? बुआ थी बुआ। मौसी। मौसी। नहीं बुआ बुआ थी। हाँ कौन सी बुआ? यहाँ देखिए इलेक्शन वगैरह अब होने वाला है ना, तो सब चेकिंग वगैरह चल रही थी, तो वही हम लोग रास्ते में ही रुक गए थे, चेकिंग हो रही थी। और यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं ओजस के एडमिशन कराने स्कूल के लिए। घर के पास में ही है स्कूल, वहीं पे हम लोग इसका अभी एडमिशन फ़िलहाल तो करा रहे हैं। तो इसका हम लोग सोच के रखे थे कि नवरात्र में एडमिशन कराएंगे और हम वहाँ से रिटर्न हो रहे थे ना, एडमिशन सब कराया था, लेकिन दिल मेरा धक 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 कर रहा था। हम इनसे बोल रहे थे यार ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मेरा एडमिशन नहीं, मतलब इसका एडमिशन नहीं, मेरा एग्ज़ाम होने वाला। पता नहीं कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है, धक 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 कर रहा है। बोले कि पागल हो गए तू। ऐसे ही हो रहा था मेरे साथ। और फिर हम लोग नवरात्र उसका एडमिशन अभी स्कूल वगैरह तो नहीं जा रहा था, क्योंकि बीच में मम्मी के घर पे मायके में उनके यहाँ शादी वगैरह थी, तो वहाँ सबको जाना था, तो इसका एब्सेंट होता, तो इसीलिए हम नहीं स्कूल भेज रहे थे इसको, कि अगर एब्सेंट होने लगेगा ना तो इसको आदत पड़ जाएगी कि हम एब्सेंट करेंगे, हम कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको नहीं भेजे कि जब ये शादी ये सब ख़त्म हो जाएगा ना तब इसको भेजना शुरू करेंगे। और वही फिर से स्टार्ट किए थे इसको भेजना। अब यही है मंडे से स्कूल जाएगा।
वजह से। और अपना नेम बताओ। नहीं बता, कुछ नहीं बता। आपका नाम कैसे लेंगे? नेम बताओ। रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष। हाँ। अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं आगे। इसका एडमिशन तो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसका तिलक वगैरह हो रहा है, आरती उरती हो रही है। इसको तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये अब कुछ लिखवाना था, कोई भी एक अक्षर लिखवाना था शुभ, तो ओम लिखवाना था। तो हम उनसे बोले कि आप ही लिखवा दीजिए। तो वो ये बैठ रहे थे लिखवाने के लिए। और ये देखिए कैसे भाई, इसको ये था कि वो अपने से लिखेंगे, तो ये फिर बैठते हैं लिखवाने के लिए। जय सिया राम। वाह क्या बात है। इससे पता चलता है कि बच्चा बहुत तेज बनेगा। नहीं अच्छा है। हम लोग भी इसके साथ लगे हुए ये देखिए, अष्टमी के बाद नवमी यानी भोर में 2:30 बजे उठना था हमें, लेकिन फिर भी 10-15 मिनट लेट ही हो गए थे। अब नहा धो के हम चले आए किचन में। मतलब बस घुसे और नहा के 2 मिनट के अंदर चले आए। मम्मी हमसे पहले ही जागी थी, और मम्मी हमेशा हमसे पहले ही जाग जाती है। तो अपना प्रसाद वगैरह बना रही थी। और ये देखिए मम्मी हमको ना वो गौरी वगैरह जलाने के लिए बोली थी, थोड़ा जलाने के लिए कही थी, लेकिन हम जितना वहाँ पे था सब जला दिया था। वो पूरे घर में इतना धुआं होने लगा था ना कि अब हम खुद ही परेशान होने लगे। तो मुझे इसको गेट के बाहर पहले निकालो किसी तरह। तो पहले उसको गेट के बाहर निकाला, देखिए मेरी खुद ही जान अटकी हुई थी। मेरे सांस नहीं चल रहा था। तो अब इनको भी जगा दिए, इनको भी जिम जाना था। तो 3:30 बजे ये उठते हैं, 4 बजे तक तो जिम निकल जाते हैं। तो इनके लिए चाय बना रहे थे। और यहाँ मम्मी सब प्रसाद वगैरह तो बना चुकी है, उसकी तैयारी कर रही थी। तो हमारे यहाँ जैसे कि ये जब पूजा होता है तो इसमें 9 जोड़ी प्रसाद चढ़ता है, यानी 2-2 पूड़ी करके 9 जगह रखा जाता है। और उसमें प्रसाद में गुलगुला, चना और हलवा, दही इस तरह होता है। मायके में हमारे यहाँ दाल और चावल भी चढ़ता है, उड़द की दाल ये ज़रूर चढ़ता है। तो ये सब मम्मी इतना सब प्रसाद चढ़ा के रख रही थी, क्योंकि अभी थोड़ा तैयारी करने में भी समय लगता है ना, तो इसमें भी धीरे-धीरे। और यहाँ पे थोड़ा-सा हवन करने के लिए मम्मी थोड़ी सामग्री मिला रही थी सब कुछ। और अब यहाँ मम्मी स्टार्ट कर दी है पूजा। Could this be reality? Could this be reality? अब यहाँ किचन में की पूजा तो हो गई है। अब यही मतलब किचन के ही दरवाजे पे पूजा की जाती है। और उसके बाद किचन के नहीं, घर के फिर बाहर, मतलब ये तो किचन के बाद दरवाजे पे पूजा होने के बाद फिर घर के बाहर, गेट के बाहर पूजा होती है। और उसको हम लोग कहते हैं बाट पूजना। तो फिर वहाँ पे बाट पूजेंगी मम्मी। और उसके बाद फिर हम चले आएंगे किचन में आटा वाटा गूँथने के लिए। और इसमें जानते हैं इस पूजा में क्या होता है ना, कि आप पूजा करिए, लेकिन देखिए चूल्हा मेरा गैस जल रहा है, भले उस पर काम नहीं हो रहा है, गैस नहीं बंद हो रहा है। अगर गैस बंद हो गया तो फिर दोबारा अब ये गैस नहीं जलेगा, मतलब आज के दिन तो फ़िलहाल वो नहीं जलेगा। और इसीलिए यहाँ पे इस पूजा में क्या होता है ना, एक ही बार में सारा खाना बन जाता है। सुबह ही सारा खाना बना के रख देते हैं हम लोग, सुबह फ्रिज में रख देते हैं। एक चूल्हा और है तो उस पर गरम वरम करना होता है तो कर लेते हैं। और ये भी अब जिम के लिए निकल रहे थे, तो इनसे बोले कि आइए आप माथा टेक के तब फिर जाइए। और कम से कम इस टाइम 4 तो बज ही रहा होगा। सारा पूजा पाठ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं आटा गूँथने के लिए। आटा गूँथेंगे, सब्ज़ी काटेंगे
और मम्मी के साथ मम्मी नीचे पूरी जो है छान देंगे और फिर हम उसको ऊपर बेल देंगे और फिर धीरे-धीरे खाना हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे के वीडियो के लिए। नमस्कार दोस्तों।